मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। यत् किंचित ज्ञात होगा वह जिज्ञासा करेगा, और जो जानता ही नहीं है वो कभी भी जिज्ञासा नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या फिर हुआ कि भाई शास्त्रों को आचार्यों ने प्रतिपादन क्यों किया? तो कहा यद भ्रमितम ज्ञानम तत् निवृत्त पूर्वकम, जिसके ज्ञान तो है, क्योंकि शब्द ब्रह्म जो है हमारे हृदय देश में स्थित है, परंतु यत ज्ञातम यत किंचित हम जान रहे हैं, भ्रमितम ज्ञानम तद उद्भावितम यत्र तत्र जिज्ञासमानाः, वैसे जिज्ञासु लोग उसको प्रकट करने के लिए, उस ब्रह्म को जानने के लिए गुरुर आश्रितम, गुरु के पास जाकर आश्रित होता है, और आश्रित होने के बाद उस ब्रह्म ज्ञान को, उस ब्रह्म शब्द को, उस ब्रह्मवेत्ता को समझने के लिए, उस ब्रह्म के स्वरूप को जानने के लिए सगुण ब्रह्म क्या है, निर्गुण ब्रह्म क्या है, जब वो दोनों स्वरूपों को जब वो जिज्ञासा करता है तो वो शास्त्र के माध्यम से जिज्ञासा करते 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 जो हमारी मुमुक्षत्व की जो यह
आकांक्षा है कि हम लोग ये संसार में भ्रमित होते हुए मायाकृत संसार में रचित जो संबंधन हैं, इन बंधनों से निवृत्त कैसे हों। तो शोकम तरति आत्मवित्, शोकम तरति आत्मवित्। श्रुति कहती है कि आत्मवित् जो है शोक को तरता है। शोक मने संबंधों में, ये संसार के संबंधों में जब हम रहते हैं, संसार के संबंधों के साथ हमारा जो भी तादात्म्य संबंध होता है, व्यवहारिक काल में, पारमार्थिक काल में नहीं। आचार्य कहते हैं कि तादात्म्य संबंध का मतलब जब मनुष्य व्यवहार काल में रमन करता है तो उसको नित्य मानकर ही रमन करता है। यदि अनित्य बुद्धि रहेगा तो संसार के किसी भी संबंध में रमन नहीं कर पाएगा। उसको रमन काल में तादात्म्य इसलिए है कि उसको ये पता होता है कि ये वस्तु सत्य है, और सत्य जब तक प्रतीत रहता है तभी ही जीव जो है इस संसार में रमन करता है। जिस काल में इसको सत्य का पता चल जाता नहीं, जिसको मैंने सत्य माना है वो सत्ताभास था, सत्य तो ब्रह्म है, तब उसके लिए वो परमार्थिक काल का खोज करता है, जिसको हम लोग मुमुक्षत्व काल कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने के लिए तब हमारे अंदर में ये जिज्ञासा उत्पन्न होता था, तो ब्रह्म जिज्ञासा। आचार्यों ने इसीलिए सूत्र लिखा, अथातो ब्रह्म जिज्ञा। अथ मने अनंतरम, अनंतर का यहाँ तात्पर्य है, मंगलार्थक भी है। अनंतर का मतलब होता है कि हम ये संसार के व्यवहारिक काल में रमन करते हुए, उस सगुण उपासना के बारे में जानते हुए, अंतःकरण को पवित्र करने के लिए हमने यज्ञ आदि का जो भी किया, उस यज्ञ आदि के बाद उस ब्रह्म के सगुण रूप को तो जाना, परंतु अब निर्गुण रूप को जानना है। उसके लिए हम लोग जिज्ञासा करने जा रहे हैं। और उस जिज्ञासा में अभी महाराज जी ने जो मुमुक्षत्व कहा, महापुरुष संशयात, या हम लोग हमारे अंदर में मनुष्यत्व, यह तीनों हेतु है। अगर यह तीनों हेतु परिपूर्ण नहीं होगा तो उस परमात्मा, उस ब्रह्म को हम समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए हमारे महापुरुष गुरुजन देखिए, प्रातः काल से लेकर सायंकाल पर्यंत सगुण उपासना के साथ साथ निर्गुण उपासना का भी वर्णन करते हुए अपने आत्मस्वरूप में स्थित होने के लिए, इसीलिए आचार्यों ने यज्ञ का भी वर्णन किया और वेद वेदांत का भी वर्णन किया। यज्ञ और वेद के बीच में भगवान के लीला कर्म के माध्यम से सगुण का भी वर्णन किया, निर्गुण का वर्णन किया। सगुण और निर्गुण परिपूर्ण जो परमात्मा है वही ब्रह्म है। इसीलिए आचार्यों ने ब्रह्म सूत्र में लिखा था, तो ब्रह्म जिज्ञासा। इस ब्रह्म की जिज्ञासा ऐसे परिपूर्ण गुरु के चरणों में अगर हम बैठेंगे, विचार करेंगे, आचार्यों ने भाष्यों में जो विचार किया है, आने वाले स्वाध्याय काल में इस पर हम लोग बहुत ही सटीक मौलिक चिंतन देंगे। इसीलिए जिज्ञासा करने के यत् किंचित ज्ञातम, यदि आपके अंदर में यत् किंचित ज्ञात है, गुरुजनों के पास जब बैठो उस विषय में चिंतन करो। अगर आप शास्त्र का श्रवण कर रहे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करने के बाद उसका निधिध्यासन करो, निधिध्यासन के बाद मनन करो, और करने के बाद जो हमारे आचार्य गद्दी पर बैठे हैं, जिन्होंने शास्त्रों का हम लोग के भगवान के लीला क्रम के बारे में, भगवान की लीला क्यों है उसके बारे में आप जब श्रवण कर रहे हैं, तो स्वाध्याय के बाद, प्रवचन का मतलब क्या है, स्वाध्याय है, सुनने के बाद निधिध्यासन करना चाहिए। सुन लिए, उसका मनन नहीं करोगे तो सुनने से कोई यथार्थ नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमारे आचार्यों ने, और इस हम लोग पर्वतीय क्षेत्र में, हिमालय में बाबा जी की कृपा से यहाँ रह रहे हैं, तो हमारे जीवन में वास्तविक स्वरूप क्या है, वास्तविक स्वरूप है ज्ञान, और ज्ञान का स्वाध्याय के बाद निरंतर मनन करना चाहिए। तो बाबा जी की कृपा से सगुण उपासना के बारे में भी हमें प्राप्त होता है, निर्गुण उपासना। उन सगुण और निर्गुण का समन्वय करते हुए हम ब्रह्म की कैसे जिज्ञासा करें। बस इतना ही कहते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। बड़ी सुंदर चर्चा अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि बस जो हम लोगों का जो क्रम चल रहा है उसका एक प्रकार से निचोड़, उसका एक तत्व निकाल करके महाराज श्री ने हम लोगों के सामने रख दिया। और जो श्रुति कहती है, श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, कि सुनो, श्रवण करो, और उसका मनन और उसका निधिध्यासन। और इसी बात पर हम लोगों का चिंतन चल रहा था कि जीवन में
हम लोग जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं अपने इंद्रियों के माध्यम से, जो कुछ भी हमारा मन ग्रहण कर रहा है, उस सब अनुभवों के बीच में रहते हुए भी नित्य निरंतर हमारे भीतर वो स्मृति बनी रहे, वो अवेयरनेस बनी रहे, जिसके विषय में योग कहता है कि व्यक्ति जब ध्यान करते करते परिपक्व हो जाता है तो एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है जब उसके लिए सब कुछ एक समान हो जाता है, जिसको हम लोग समता कहते हैं, और जिसके विषय में गोस्वामी जी कहते हैं, निज प्रभु महि देखहि जगत कहीं सन करहूँ विरोध, कि जो पूरा जो संसार है वो एक रूप में, एक आयाम में, एक परमात्मीय तत्व के रूप में दिखने लग जाता है और उसी की जिज्ञासा है। तो इस पे चिंतन हम लोगों का चलता रहेगा। आइए हम लोग थोड़ा सा अपने चिंतन को ध्यान की ओर लेकर के जाएं, क्योंकि मानवीय गुणों के विकास के लिए, मानवीय मूल्यों के विकास के लिए जो एक बात और जो सदियों से और अनादिकाल से जो एक बात चली आ रही है, जिसको हमारे यहाँ ऋषियों ने, महापुरुषों ने जिस पर बड़ा जोर दिया, और वह है ध्यान, कि हम अपने मन की वृत्तियों को कैसे नियंत्रित करें, जिस पे कल मैं आप लोगों से कह रहा था, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, ये जो सूत्र महर्षि पतंजलि जी ने दिया कि योग क्या है, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। और यदि हम अपने जीवन में देखें तो क्षण प्रतिक्षण कोई एक ऐसा समय नहीं होता जब हमारी चित्त की वृत्ति का निरोध ना हो रहा हो, और साथ ही साथ हमारा चित्त किसी न किसी विषय की ओर ना जा रहा हो। एक विषय से जब चित्त उपराम होता है तो कुछ समय के लिए संपूर्ण विषयों का विश्राम हो जाता है, उसी को हम लोग निरोध कहते हैं। और उसके बाद फिर चित्त एक नए विषय की ओर, एक नए चिंतन की ओर, एक नए विचार की ओर चल पड़ता है। और यह जो समय होता है जिसमें चित्त थोड़े समय के लिए विश्राम करता है, जब जिसको एक चिंता प्रसक्तस्य, जब एक विचार थम जाता है, जब उसकी जब इति होती है, जब एक विचार की और दूसरा विचार उदित होता है, उस समय थोड़े समय के लिए चित्त एक स्थिति में अवस्थित हो जाता है, और इसी का नाम निरोध है, जिसको महर्षि पतंजलि जी ने चित्त की वृत्तियों के निरोध के रूप में कहा, और जिसको चित्त की निरुद्धावस्था का नाम दिया। और जब हम इस विषय पे और चिंतन करते हैं तो मन में एक प्रश्न उठता है कि वास्तव में हम लोग बार बार सुनते हैं वृत्ति। जब भी हम लोग योग के विषय में चिंतन करते हैं या कहीं भी बात होती है तो ये शब्द बार बार हम लोगों को सुनने को मिलता है। तो ये वृत्ति क्या है? तो वृत्ति को हमारे यहाँ व्यापार के रूप में कहा गया। व्यापार, इंद्रियां, मन जो इंद्रियों के माध्यम से विषयों के साथ व्यापार करता है, या यह कह लीजिए मन जो विषयों के साथ रमण करता है इंद्रियों के माध्यम से, उसको वृत्ति कहते हैं। और ये होता कैसे है? इसको कहा इंद्रिय नलिका। यहाँ जो इंद्रिय है, जैसे आँखें हैं, कान हैं, रसनेन्द्रिय है जिह्वा, श्रवणेन्द्रिय है और त्वगेन्द्रिय है त्वचा, ये सब इंद्रियों के माध्यम से मन विषयों की ओर जा करके और उस विषय का आकार ग्रहण करता है। और जब किसी विषय का आकार मन ग्रहण करता है तो उसका एक इम्प्रेशन, उसकी एक छाप हमारे अंतःकरण में पड़ता है, और उसी को कहते हैं मन का विषयाकारित हो जाना, चित्त का विषयाकारित हो जाना। और जब चित्त इस प्रकार से विषयाकारित होता है तो इस प्रक्रिया को वृत्ति कहते हैं। और महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि जब चित्त इस प्रकार से तरह तरह के अलग अलग विषयों की ओर जाता है, देखिए आप लोग चिंतन करके देखिए, तनिक विचार करके देखिए कि दिन भर में कितने असंख्य विचार हमारे मन में आते हैं, कितने अलग अलग इन्फिनिट अलग अलग वस्तुओं को हमारा ये मन ग्रहण करता है, और उनकी स्मृति हमारे मन में एकत्रित होती चली जाती हैं, हमारे ब्रेन में स्टोर होता चला जाता है। और इसी बात को
कहा गया वृत्ति। और जब ये प्रक्रिया घटती है तो उस समय क्या होता है कि जब हमारा मन किसी विषय में, जब विषय का आकार ग्रहण कर लेता है और जब मन की परिणति किसी विषय के रूप में हो जाती है और जिसको हम लोग वृत्ति कहते हैं, उस अवस्था में जो आत्म तत्व है, जिसको हम लोग पुरुष कहते हैं योग की भाषा में, उसको इस प्रकार की अनुभूति होती है। चित्त के सामीप्य के कारण वह भी उसी प्रकार की अनुभूति करता है और वो सोचता है, उसके अंदर एक वृत्ति उदित होती है, एक ज्ञान वृत्ति उदित होती है कि ये जो विषय आकार है ये वास्तव में मैं ही हूँ। और ये अहम बुद्धि, जिसको हम लोग उस दिन अपने चर्चा में कह रहे थे कि दो केंद्र हैं। एक अहम बुद्धि का केंद्र है जो अहम का भाव है, जिसमें अहम के भाव की प्रगाढ़ता रहती है, और उसमें हमारे जीवन की जितनी भी निम्न भावनाएं हैं, जिनको लोअर इमोशंस कहते हैं, लोभ, मोह, राग, द्वेष, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या इत्यादि जितने भी लोअर इमोशंस हैं, वो इस केंद्र में स्टोर्ड रहती हैं। और जो दूसरा केंद्र है वो आत्मा का केंद्र है, जिसको हम लोग अपने भीतर हृदय के केंद्र के रूप में भी कहते हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। और अपने अहंकार के उस केंद्र से अपने स्व के उस केंद्र में ट्रांजिशन करने का ही नाम वास्तव में योग है, और उसी को हम लोग अध्यात्म कहते हैं। और जब इस प्रकार का ट्रांजिशन होता है तो मन में एक अलग प्रकार की वृत्ति उदित होती है, जिसको निरुद्धावस्था कहा गया है। उसके पूर्व एकाग्रावस्था आती है और उसके बाद निरुद्धावस्था, और फिर समाधि की अलग अलग अवस्थाएं, जिसको हम लोग संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात के रूप में जानते हैं। तो साधना के इस क्रम में जो हम लोगों की चर्चा, जो चिंतन का यह क्रम चल रहा है, इसमें हम लोग चिंतन करते रहेंगे। तो श्रोतव्यो मंतव्य निदिध्यासितव्य, ये सूत्र है। श्रवण करो, स्वाध्याय, श्रवण, मनन और फिर उस पे ध्यान। जो भी ज्ञान हम एकत्रित कर रहे हैं नित्य निरंतर अपने इंद्रियों के माध्यम से, उस ज्ञान का रिफ्लेक्शन, उस पे ध्यान, जिसको हम लोग मेडिटेशन भी कहते हैं, चिंतन। और उस पे जब चिंतन होता है तो वह ज्ञान वास्तव में प्रज्ञा के रूप में हमारे जीवन में स्पष्ट रूप से प्रस्फुटित हो जाता है, और जिसको हम लोग अप्लाइड नॉलेज कहते हैं, प्रकृष्ट ज्ञान, जिसको वास्तव में हम अपने जीवन में उपयोग में ला करके और उत्तर प्रगति करते हैं। तो ये आध्यात्मिक सत्र, ये हमारे जीवन में एक प्रकार का हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को इसमें एक प्रकार से सहभागिता करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो बस आज इतना ही कह करके इस क्रम को जारी रखते हुए आज अपने वाक पुष्पांजलि पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। हरिओम। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल, मंगल मंगल हो। नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल, मंगल मंगल हो। दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो।
शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव के हर कृति मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। सभी लोग हाथ जोड़ दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमः पार्वते पतये हर हर महा